हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे आनुवांशिकता तथा जैव विकास। ठीक है, भारतीय बंद को फॉलो करते हुए चल रहे थे। ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, झारखंड बोर्ड एनसीईआरटी सब चीज़ में सेम रहता है, सिर्फ लिखने का शैली अलग रहता है ना। चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। आज हम लोग को पढ़ना था लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, लिंग निर्धारण, हमारा लिंग किस प्रकार निर्धारित होता है। चलो थोड़ा सा हम भारतीय बंद को पढ़ते हैं। कहता है कि हमें यह ज्ञात है कि लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है। हाँ, हम पढ़े थे कि मेल गैमेट, मेल से देख लेते हैं, मेल से क्या निकलता है, मेल गैमेट निकलता है। क्या निकलता है, मेल गैमेट निकलता है। फीमेल से क्या निकलता है, फीमेल गैमेट निकलता है ना। फीमेल गैमेट को संलयन से क्या बनाता है, जायगोट बनाता है ना, जायगोट बनाता है। ये गैमेट निकाला, क्या निकाला, ये गैमेट है, क्या है, गैमेट है, क्या बना, जायगोट बना ना, जायगोट मतलब ये युग्मक है और युग्मनज बना, क्या बना, युग्मनज बना। ठीक है, कहता है कि युग्मनज बनता है जो विकसित होकर अपने जैसे जनक नर या मादा जीव बनता है। ठीक है, मादा जीव बनता है। कहता है ड्रोसोफिला, ग्रॉसोपार तथा जिप्सी मौत पर किए गए अनुसंधानों पर आधारित यह निश्चय हुआ कि क्रोमोसोम के द्वारा ही जीवों में लिंग निर्धारण होता है। यहाँ पर देखो बोलता है, जैसे पूछ सकता है कि किस चीज पर मतलब प्रयोग किया गया था, तो लिंग निर्धारण को प्रूव किया गया। तो यहाँ पर 3 का उदाहरण दिया है 10th के लिए, ड्रोसोफिला, ग्रॉसहोपर और जिप्सी मॉथ। ठीक ना। आगे कहता है कि मतलब कहता है कि यही जायगोट क्या है, जो भ्रूण बनता है, भ्रूण होकर धीरे धीरे जीव में विकसित होता है। ठीक, आगे कहता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझने के लिए हमें क्रोमोसोम का अध्ययन करना होगा। कहता है मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा भिन्न आकार का होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम लंबा और छाड़ आकार का होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, नर में एक्स और वाई दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है। उसके स्थान पर एक्स क्रोमोसोम होता है, अर्थात मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम के रूप में होते हैं। ये एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। चलो बात कर लेते हैं। कहता है कि युग्मकों के निर्माण के समय एक्स और वाई अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अतः नर में एक्स और वाई दोनों प्रकार के युग्मक बनते हैं, पर मादा में एक्स क्रोमोसोम वाले ही युग्मक बनते हैं। कहता है इन युग्मकों के निषेचन के फलस्वरूप नर एवं मादा बनते हैं। जिस युग्मनज में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम पहुँचते हैं वह नर युग्मक में जाता है, और जिनमें दोनों लिंग क्रोमोसोम एक से एक्स पहुँच जाते हैं वह मादा बन जाता है। लिंग निर्धारण के लिए इस मत को हेट्रोगैमेसिस सिद्धांत दिया गया है। क्या दिया गया, हेट्रोगैमेसिस का सिद्धांत दिया गया है। कहता है कि ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर में 6 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, और मादा में 6 ऑटोसोम और एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसमें भी लिंग निर्धारण मनुष्य की जैसा होता है, किसमें, ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर में। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं लिंग निर्धारण के बारे में। कहता है हम लोग जानते हैं शुरू से कि मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है, 46। कितना होता है, 46। ठीक ना, 46 क्रोमोसोम होता है। 46 क्रोमोसोम का है तो 23 पेयर 23 जोड़ा में। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल में फादर और मदर को। किसका, फादर और मदर को। चलो ध्यान देना। ठीक है, फादर और मदर को लेते हैं। फादर में कितना क्रोमोसोम, 23 पेयर। कितना, 23 पेयर। ठीक है, मदर में कितना क्रोमोसोम, 23 पेयर। ठीक है, फादर में क्रोमोसोम जो मतलब कह सकते हैं कि रहता है, वो किस स्ट्रक्चर में रहता है, तो इसी स्ट्रक्चर में रहेगा ना, 44 + 2। ठीक है, जो मतलब बता रहा था 44 + 2 मतलब 44 क्या, ऑटोसोम है, 2 क्या, सेक्स क्रोमोसोम है, तो 44 + एक्स और वाई ये फेज में रहेगा। ठीक है, मदर में जो क्रोमोसोम रहेगा ये भी 44 + 2 फेज में रहेगा। ठीक है, और ये 44 + एक्स में रहेगा। किस अवस्था में रहेगा, 44 + एक्स। अब देखो कि कह सकते हैं कि चाइल्ड में किस प्रकार का मतलब क्या लिंग निर्धारण होगा। ठीक है, या फिर गैमेट ट्रांसफर में किस प्रकार का क्रोमोसोम
जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ गैमेट बनेगा। गैमेट यहाँ पे दो तरह के बन सकता है। कितना तरह के? दो तरह का। ठीक है, देखो जो गैमेट में, युग्मक में जो क्रोमोसोम जाता है वो 23 जाता है। कितना जाता है? 23। ठीक ना, 40 नहीं जाता, 1 से 23 जाता है, 1 से 23 जाता है, दोनों कंबाइन होकर कितना बनाता है? 46। तो यहाँ दो प्रकार के क्रोमोसोम बनेगा, 22 प्लस x, 22 प्लस y, 22 प्लस y। ठीक है, समझना समझना। ठीक है, यहाँ पे कितना पड़ेगा? 22 प्लस x। ठीक है, और 22 प्लस y। ये दो प्रकार के हम नहीं पहचान सकते हैं कि कौन गैमेट बन रहा है। दो में से संभावना है मेल में दो गैमेट बनने का, संभावना है फीमेल में दो गैमेट बनने का, जबकि फीमेल में दोनों गैमेट कैसा सेम है, मेल में दोनों गैमेट कैसा हेटेरोगैमेट है, एक कैसा होमोगैमेट है। ठीक ना, चलो देखते हैं। अगर इस गैमेट, ठीक है, ये गैमेट से हो जाए, ठीक है, ये गैमेट इस गैमेट से मतलब अटैच हो जाए, ठीक है, तो क्या बनाएगा? देखो तो 44 प्लस x, 44 प्लस x। ठीक है, अगर ई गैमेट इससे हो जाए, ठीक है, इससे फर्टिलाइज करे, उससे निषेचित हुए, तो क्या बनेगा? 44 प्लस x, यही ना बनेगा, 44 प्लस x। अगर ई गैमेट इससे फर्टिलाइज करे तो कितना पड़ेगा? 44 प्लस xy। अगर ई गैमेट इससे फर्टिलाइज हो जाए तो क्या बनाएगा? 44 प्लस xy, यही ना बनेगा। देखो तो ये गर्ल्स चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये दोनों किस चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा? गर्ल्स चाइल्ड का। किस चाइल्ड का? गर्ल्स चाइल्ड का। और ये दोनों किस चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा? बॉय चाइल्ड का। किस चाइल्ड का? बॉय चाइल्ड का। ठीक ना, बॉय चाइल्ड का। ठीक ना, एक गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक बॉय चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो कि हम कह सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज बनने का परसेंटेज क्या है? तो दोनों बन रहा है 100। क्या बन रहा है? मान लो पूरा बन रहा है 100। ठीक है, और ये भी 25, ये भी 25 है, 100 में ये भी 25 पार्ट है ना, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, 25% चारों मिला था ना, 100% हुआ। तो देखो 50% चांस है गर्ल चाइल्ड बनने का और 50% चांस है बॉय चाइल्ड बनने का। ठीक ना, बॉय चाइल्ड बनने का। यही है लिंग निर्धारण की। लिंग निर्धारण होता क्या है? अब देखो बात कर लेते हैं कि लिंग निर्धारण में हम बताएं, ठीक है, ये जो होता है, ठीक है, 44 प्लस x या 44 प्लस xy। ठीक है, ये मतलब क्रोमोसोम है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। इसको कहने का मतलब है ये है ऑटोसोम। क्या है? ऑटोसोम। ऑटोसोम क्या करता है? ये हमारा शरीर का स्ट्रक्चर को बनाता है ना, शरीर को स्ट्रक्चर को बनाता है कि हमारा शरीर का गठन कैसा होगा, हम गोरा रहेंगे, काला रहेंगे, लंबा रहेंगे, नाटा रहेंगे, हमारा आंख कैसा होगा, हमारा बाल कैसा होगा, हम किस रोग से क्षतिग्रस्त होंगे, ठीक है, किस प्रकार के जेनेटिक रोग आएगा, किस प्रकार के मतलब बहुत तरह के, मतलब जितना हमारा शरीर में बॉडी ऑर्गन बनता है, ठीक है, वो इसी ऑटोसोम पे डिपेंड करता है। और सेक्स क्रोमोसोम यही है। ठीक है, एक्स और वाई, यही पढ़े थे कि एक्स और वाई है, दो एक्स मिलने से फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा, और एक्स वाई, एगो एक्स एक वाई मिलने से गर्ल चाइल्ड का, एगो एक्स एक वाई मिलने से बॉय चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा, और डबल एक्स मिलने से किस चीज का? गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोसोम, मतलब लिंग क्रोमोसोम। ये है लिंग क्रोमोसोम, ये है ऑटोसोम। ऑटोसोम हमारा बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, ये है क्या? सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, अब यहाँ पर बुक के माध्यम से कहा गया था कि मतलब एक्स क्रोमोसोम है वो वाई क्रोमोसोम की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है और बड़ा होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम जो है वो कैसा होता है? हल्का छोटा होता है। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या था कि हाँ कुछ याद आया था, भूल गया। हाँ, जैसे फादर से ये गैमेट ग्रुप में, ठीक है, जैसे 23 पेयर, ठीक है, ये जाएगा तो ये क्या जाएगा? ये तो शुक्राणु जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा? ये शुक्राणु का स्ट्रक्चर रहेगा, और मदर में जो गैमेट जाएगा वो क्या जाएगा? अंडाणु जाएगा ना, ये अंडाणु, और यही फर्टिलाइज होकर क्या बनाएगा? गैमेट जायगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? ये जायगोट बना रहा बाबू, क्या बना रहा? जायगोट। ठीक है, यूग्मनाइज, क्या यूग्मनाइज, और यही यूग्मनाइज डेवलप होकर क्या बनाएगा? गर्ल चाइल्ड बनाएगा, और या फिर वो बॉय चाइल्ड बनाएगा। ठीक है, हम लोग देख लिए, ऑटोसोम देख लिए, लिंग क्रोमोसोम देख लिए। इसी प्रकार कहता है कि एक है क्या? एक का उदाहरण दिया, ठीक है, कि ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला को देख लेते हैं। ड्रोसोफिला में क्या होता है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है 6, ठीक है, 6 प्लस XY है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं 6AY। तो 6 क्या? ऑटोसोम है। 6 क्या? ऑटोसोम है। XY क्या? क्रोमोसोम। ये XY मिलके किस चीज का फॉर्मेशन करता है? फीमेल का। ठीक है, नर में ये नर का फॉर्मेशन करता है, मेल का। सेम ह्यूमन की तरह बताया
कि ह्यूमन की तरह है, एक्स वाई मिलकर मेल का फॉर्मेशन करेगा, एक्स एक्स मिलकर फीमेल का फॉर्मेशन करेगा। किसका उदाहरण है? ड्रोसोफिला का ना, ड्रोसोफिला का उदाहरण है। यही लिंग निर्धारण। हाँ, याद आया था ये कि अब बच्चे के जन्म के पीछे हम किसका रीजन दे सकते हैं, ठीक है, बच्चे के कौन सा चाइल्ड जन्म ले रहा उसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मदर में दोनों सेम टाइप का क्रोमोसोम बन रहा है। किस टाइप का? सेम टाइप का क्रोमोसोम बन रहा है, मदर में सेम टाइप का क्रोमोसोम बन रहा है, यही ना, सेम टाइप के, मतलब 22 + x 22 + y। जबकि फादर में डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोम बन रहा है, 22 + x और 22 + y। अब सोचो कि मदर का ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जो मेल चाइल्ड के लिए जिम्मेवार है, ठीक है, मतलब बेटे के जन्म के लिए जिम्मेवार है। देखो कोई क्रोमोसोम है? नहीं है, ठीक है, कोई क्रोमोसोम है? नहीं है। जबकि फादर में जो वाई क्रोमोसोम है ना, यही बेटे के जन्म के लिए जिम्मेवार है। अगर किसी दंपति को या किसी कपल को या किसी मदर फादर को मान लो कि उनका जन्म के पीछे सिर्फ बेटी है, तो समझो कि उनका मतलब फादर में डिमेरिट है, उनका जो मेल पार्टनर है उनमें डिमेरिट है, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम में कुछ डिफरेंट है, या फिर वाई क्रोमोसोम किसी प्रकार से मान लो कि डैमेज है, या फिर कह सकते हैं कि जो वाई वाला क्रोमोसोम है वो मतलब अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, हम लोग लिंग निर्धारण देख लिए, ठीक है, यही देखना था। थैंक यू।